नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विनाश होके रहेगा, हिंदू समाज ने ठाना है। अगर इनकी औकात है तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पे ऐसे शब्द बोल के दिखा दे। तो जागो, कैसे करोगे? गर्दन कटवा कटवा करके जागोगे क्या तुम लोग? अपनी गर्दन कटवा करके जागोगे क्या? ये माँ है हमारी और माँ शक्ति दे इनका नरसंहार करने के लिए। इनका पेट नहीं भरा है 2020 में दंगे करवा के हिंदुओं को मरवाने से। ये अरविंद केजरीवाल के जो विधायक का वीडियो आया, इस पे आप लोग प्रोटेस्ट का क्या कहें? भैया देखिए, केजरीवाल को होश में आना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। और ये केजरीवाल का जो बहरूपिया वाला चेहरा है, आप इसको देखिए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान इसके विधायक ने नहीं करा है, इसके कहे पे चल रहे हैं। आज इसको ये भाई, आप गंगा से स्नान करवाइए, इनको गंगा जल से स्नान कराओ। इनका नाम हिंदू है, आप देखिए इनके वस्त्र देखिए, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? ये वक्त बोर्ड को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये कह रहे हैं देश के उद्योगपति की जो जमीन है उसमें वक्त बोर्ड का वो रहा है, क्या नाम है, वक्त बोर्ड की जमीन में उद्योगपति का घर बना है। इसको क्या मालूम है भाई साहब? ये मोदी का विरोध करते करते मैं हिंदुओं के विरोध में उतर के आ गया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये केजरीवाल के ऊपर डालना जरूरी है। इनका सर्वनाश होके रहेगा, हिंदू समाज ने ठाना है। ये वो गिरगिट है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य में वोट पाने के लिए अपने बापों को बदल रहे हैं, धर्म को बदल रहे हैं। ये गिरगिट नेवले सपोले हैं, इन्हें कुचलने का वक्त आ गया है, इन्हें कुचलना ही होगा। हाल के मिनिस्टर राजेंद्र गौतम ने भेदभाव पैदा किया है और मुझे लगता है ऐसे भेदभाव पैदा करने वाले तत्व इस देश का खंड खंड चाहते हैं। इनको उर्बन नक्सल कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का, वो सही कहा। ये देश को बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। दिल्ली दंगे में भी आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन ही जेल में बंद है। ये हमें नोट करना पड़ेगा कि एक और ताहिर हुसैन पैदा हो गया है या एक और जोगिंदर नाथ मंडल पैदा हो गया है जो इस देश को बांटने की बात कर रहा है। विजयदशमी के दिन भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाना, ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। इसे जेल की सजा होनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस के रास्ते पे अरविंद केजरीवाल चल रहा है? ये कांग्रेस की बी पार्टी है। फूट डालो, राज करो, कांग्रेस ने शुरू करो। और अब ये हिंदुओं को फूट डालने की बजाय उनको तोड़ रहा है धर्म को। ये हिंदू धर्म तोड़ो राज करो की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू धर्म तोड़ो राज करो। ये याद रखे कि सनातन को जिसने चुनौती दी, तू क्या उन मुगल आक्रांताओं तक के बाप दादाओं ने कुछ नहीं उखाड़ पाया था, तो तू भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तुझे मिट्टी में मिलाने का काम अब यही भारत की जनता करेगी। जिस प्रकार देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने तुमको पर विश्वास किया, इन्होंने तो उन गुरुओं का भी अपमान कर दिया जो इनका सीएम शादी करता है गुरुद्वारे में। जो मैं ये मांग करता हूँ आम आदमी पार्टी पे बैन लगे। ये आखिरी गलती है इनकी जो ये बर्दाश्त से बाहर है। पहले इन्होंने स्वास्तिक पे झाड़ू मारी, फिर इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया, फिर इन्होंने भगवान राम के मंदिर पे वो लगाया कि भाई यहाँ पे तो स्कूल या कॉलेज बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब ये रेप्लिका लगाते हैं, तो बार बार रंग बदलते हैं। ये आम आदमी पार्टी हिंदू धर्म का अपमान करके हमें पाठ न पढ़ाए। अगर इनकी औकात है तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पे ऐसे शब्द बोल के दिखा दे। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का एक षड्यंत्र है और केजरीवाल तुष्टीकरण कर रहे हैं गुजरात के लिए। अब लगातार देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है वो राम नाम की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सर पे एक टोपी विराजमान है, जिसको लेकर कल भी उनके एक नेता ने बहुत बड़ी बात कही, जब उन्होंने खुले मन से धर्म परिवर्तन करवाते हुए ये कहा कि हम न भगवान राम को जानते हैं, ना कृष्ण को जानते हैं, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पहचानते हैं। इस तरीके का ढोंगी रचना, इस तरीके की राजनीति हम कदापि नहीं चलने देंगे। हम बिल्कुल इस आम आदमी पार्टी का विरोध करते हैं। उनके नेता जहां जहां जाएंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे और हम प्रण लेते हैं कि इस प्रकार के नेता जब जब इस प्रकार का ढोंग राजनीति में धर्म का ढोंग करेंगे, हम पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेंगे। केजरीवाल के पार्टी के मंत्री ने, जो राजेंद्र नाम है जिनका, हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अपमान करा है और उन्होंने राम जी का भी अपमान करा है। दिल्ली का हिंदू, इस देश का हिंदू कैसे जागा, कैसे सो रहा है?
गुजरात में घूम रहा है वो केजरीवाल, गुजरात के हिंदुओं को पकड़ो, उसकी गरबान पकड़ो। उसने तो अपना बाप बदल लिया है, टोपी पहन ली है, अपना बाप बदल लिया है। वो हमारा सगा, हम सनातनों के इसके सगा हो सकता है। केजरीवाल हनुमान मंदिर में खड़े हैं आज हम लोग, यहाँ पर मंदिर पे लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं मंदिर पे कभी आया नहीं, आज तक नहीं आया। वो मस्जिदों में जाता है और हमारे भगवानों का अपना अपमान कर रहे हैं। राजेंद्र, मिल तू कहाँ मिलता है? तेरे में जूते मारेंगे, तेरे चप्पल, तेरे सरों पे चप्पलों पे, मुंह पे जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, पुरानी चप्पल जूते मारेंगे तेरे को। कैसे मजाल होगी इनकी। और ये बोलते सांप्रदायिक दंगे कौन फैला रहा है दिल्ली के अंदर? हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं ये लोग लगातार, हिंदू बहन बेटियों को अपमान को आप मरवा रहे हैं, हिंदुओं पे चाकू लगवा रहे हैं मुसलमानों से। केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक मनीष नाम का लड़का मरता है, उसके घर पहुंचे क्या? वहां पर एक बार भी नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी का कोई बंदा नहीं पहुंचा वहां पर। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब, हम लोग जाकर के 51,000 की और 1 लाख रुपए की मदद हेल्प करके आ रहे हैं, एक भी नहीं जा रहे। और उसने केजरीवाल ने वहां पर प्रेशर बनवा रहे हो कि उनके घर पे कोई भी शोक नहीं मनाने जाना चाहता है। भाई साहब, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, हमारे बहन बेटी का अपमान हो रहा है, हमारे देश का अपमान हो रहा है, हमारी धरती माता का अपमान हो रहा है। सनातन पहले चुप बैठे हुए हैं, अब तो इन्होंने हमारे भगवानों को टारगेट कर दिया है। हिंदू लोग कह रहे चुप बैठे हुए हैं। क्यों चुप बैठे भाई? क्यों चुप बैठे हो? इनके बारे में बोल देते हैं तो केजरीवाल इनके टोपी वालों के साथ में खड़ा हो जाता है। इसने अपना बाप तक चेंज कर लिया केजरीवाल ने। केजरीवाल के मंत्री आज हमारे भगवानों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं जागो, जागो। कैसे करोगे? गर्दन कटवा करके जागोगे क्या तुम लोग? अपनी गर्दन कटवा करके जागोगे क्या? अरे अब तो जागो, केजरीवाल को दिल्ली से भगाओ। अगर नहीं भगाया तो ताहिर हुसैन जैसे ना केजरीवाल गली गली इलाके के अंदर कर देगा। ये इनकी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि हमारे भगवानों के बारे में बोल दिया। मैं उस राजेंद्र से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के मंत्री से, और कहा थे तो मिल तू कहाँ मिलेगा? अपने घर का एड्रेस दे, तेरे वहीं हम तेरा स्वागत करेंगे। तेरे चप्पल हो, तेरे मुंह पे चप्पल पहनाएंगे नहीं माला, तेरे मुंह पे चप्पल ही मारेंगे सीधे। केजरीवाल है कलयुगी कालनेमी, जो दिखाता है अपने आप को हिंदू धर्म, और वैसे खुल के क्या कहता है, अयोध्या में मंदिर बनेगा तो मेरी नानी उस मंदिर में नहीं जाएगी, और वैसे दिवाली पूजन करके दिखाता है फोटो के लिए, मंदिर जाके नाटक करके दिखाता है, और यहाँ हिंदू धर्म को गालियां बक रहा है। तो दिल्ली को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये केजरीवाल कलयुगी कालनेमी है। इससे जितनी जल्दी छुटकारा पा सको पालो, वरना हिंदुस्तान का सत्यानाश कर देगा। इनका पेट नहीं भरा है। 2020 में दंगे करवा के हिंदुओं को मरवाने से ये उठ के दंगों की चेतावनी, दंगों के लिए हमें चैलेंज कर रहे हैं। ये दंगा उकसाना चाहते हैं। इन्होंने एक बहुत, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये कोई नागरिक नहीं था, ये कोई विशेष धर्म के लोग, वो लोग नहीं थे। ये राज धर्म की शपथ लेकर आए हुए वही जनता के चिन्हित नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, जिन्होंने हमारे देवताओं को अपमानित किया है। इन्होंने कसम खाई थी कि मैं संविधान और ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि देश की जनता, अपने राज्य की जनता के बीच में कभी भेदभाव, भय या किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करूंगा, सबका सम्मान करूंगा। आज इसने हमारा अपमान किया है और ये सब केजरीवाल के इशारों पे किया है। केजरीवाल का पेट नहीं है भरा है हिंदुओं की हत्या करवाने से, क्योंकि यही वो राजेंद्र पाल गौतम है जो जब अक्षरधाम में दिवाली का पूजन हुआ था तो ये भी गया था और पूजा में शामिल हुआ था। अभी 1, 2, 4 महीने पहले जून में ये महाराष्ट्र में गया था, तिलक लगा के बैठा था। कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी के अपने हिंदू कार्यकर्ता आज बहुत ज्यादा आहत हैं और बहुत बड़ी संख्या में वो आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। भाजपा की सदस्यता ऐसे हर हिंदू कार्यकर्ता के लिए खुली हुई है। हिंदू केवल अलग अलग मुद्दों पे विभाजित हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हर हिंदू एक है। दिल्ली पुलिस से निवेदन है, या तो इन पे संज्ञान ले ले, नहीं तो ये दिल्ली, अब ये इन्होंने आग की लपट में झोंक दी है। इन्होंने सनातनियों के देवताओं का अपमान, हमने वो भी दिन देखा है जहां कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो हमारे महादेव को फव्वारा बता रहे हैं। इन्होंने तो हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इन्होंने क्या बोला है वहां से, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण इनका फीका पड़ गया है। मुस्लिम समझ गया है, वो जाग गया है। जो सच्चा मुसलमान है वो जाग चुका है वहां से कि पीएफआई के एजेंडों से हमें बच के रहना है। उसने देखा है कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जब इनका पीएफआई के सारे आदमी अरेस्ट हो गए हैं, इनके पेट में मरोड़े आ गए हैं, अब ये हमारे ही
बौद्ध भाइयों को टारगेट बना करके कल ये हमारे सिख भाइयों को टारगेट बनाएंगे, फिर हमारे जैन भाइयों को टारगेट बनाएंगे। ये देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिफेम करना चाहते हैं।